हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएमसी विद रवि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हमारा किंग पोस्टर्स है इसको कैसे ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हम 5 मीटर के लिए ड्राइंग किए हैं। आप 5 से 8 तक कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको 5 मीटर का डिज़ाइन करेंगे तो 5 मीटर को हम स्केल मान लेंगे। ठीक है, 5 मीटर के लिए स्केल मानेंगे हम। स्केल जो लेंगे 1:25 का लेंगे। तो 5 मीटर है ये हमारा। 5 मीटर के लिए 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 500 सेंटीमीटर को हम 25 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इस जो हमारा ये स्पैन है ये हमने क्या किया है 20 सेंटीमीटर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले 20 सेंटीमीटर की हम ये डॉटेड लाइन बना लेंगे। ठीक है, और जो ये हमारी टाई बीम होती है, इस टाई बीम का जो साइज होता है वो होता है 28 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है हमारा साइज। तो 28 सेंटीमीटर को फिर से हम अगर स्केल चेंज करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 1.12 आ जाएगा। ठीक है, 1.12। तो अगर 1.12 का हम लेंगे, इसी के पैरेलल में यहाँ पर हम 0.6 इधर ले लेंगे और इधर भी 0.6 ले लेंगे, और फिर ये दोनों पैरेलल्स लाइन को मिला लेंगे, इसकी पैरेलल में खींच लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, हम इस वॉल को ड्रा कर लेते हैं। ये वॉल होती है हमारी 30 सेंटीमीटर की। कितनी होती है? ये वॉल होगी हमारी 30 सेंटीमीटर की। क्लियर? तो इस 30 सेंटीमीटर की वॉल को हम फिर से स्केल ली है, तो अब इसको हम स्केलिंग कर लेंगे। तो 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 25, तो इसको आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1.2 के आसपास आ जाएगा। देख लेते हैं। हाँ, 1.2। तो 1.2 को हम यहाँ से लाइन ड्रा कर लेंगे, और फिर ये जो वॉल का सिंबल होता है वॉल का सिंबल दे देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो हमारा इधर बनेगा वही सेम पोर्शन इधर भी बनता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो 30 डिग्री का एंगल लेने के लिए हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और इसी सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे 30 डिग्री का एंगल लेंगे। ठीक, तो ये देखो आप, ये डॉटेड लाइन जो है यही 30 डिग्री के सामने जा रही है। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ तक खींच लेंगे, और फिर सेम इसी तरह ही मैंने आपको बताया कि जैसा ही लेफ्ट में करेंगे एज वेल एज राइट में भी करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर भी देखिए, ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट के सामने फिर यहाँ हम ऐसे लाइन पॉइंट दे देंगे, और इसको यहाँ तक इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर जहाँ पर ये बिंदु मिलेगा यहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे। ठीक, अब इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या करेंगे, फिर इसके बाद ये जो हमारी डॉटेड लाइन है, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल राफ्टर। चलो लिख देते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल राफ्टर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो प्रिंसिपल राफ्टर का जो साइज होता है वो होता है आपका, ये साइज जो दिया जाएगा आपका ये होता है, इसको देखो, प्रिंसिपल राफ्टर का साइज जो होता है वो होता है आपका 15 इंटू 10 का। ठीक है, तो 15 इंटू 10 को, 15 का स्केल हमने माना था, तो 15 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। क्लियर? तो ये 0.6 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.3, यहाँ 0.3 ले लेंगे mm, और यहाँ से 3 mm, 3 mm का दोनों तरफ ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ही इंक्रीज कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा छोड़ करके, इस लाइन से, सेंटर लाइन से छोड़ करके, एज वेल एज इधर भी कर लेंगे। ठीक, इसके बाद ये होता है हमारा किंग पोस्ट।
इस वाली लाइन को बोलते हैं किंग पोस्ट, नोट कर देते हैं, इसको बोलते हैं किंग पोस्ट, इसको बोलेंगे किंग पोस्ट, इसको बोलेंगे किंग पोस्ट। किंग पोस्ट का जो साइज होता है सेम साइज होता है यही 15x10 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं इसको हम, और इसको बोलते हैं स्ट्रट, इसको कहेंगे स्ट्रट, और स्ट्रट का भी सेम साइज होता है। स्ट्रट का भी साइज यही होता है 15x10 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करते हैं, सेम जैसे हमने यहाँ लिया था 0.3 का, इधर भी 0.3 करके हम दोनों के पैरेलल, इसको पैरेलल लेकर के एमटी, इसको ऐसे पैरेलल लेकर के, और सेम इसी के पैरेलल में 3-3 mm पर खींच देनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा जो हमने ये दिया है, इसको बोलते हैं पर्लिन। ओके, तो जो ये एंगल था वो था आपका 30 डिग्री, कितना था 30 डिग्री का, ठीक 30 डिग्री। फिर अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हम देखते हैं कितना है। ठीक है, स्केल से मेज़र कर लेंगे और फिर उसका आधा कर लेंगे, तो ये आ रहा है आपका है 10.8। ठीक है, 10.8 का आ जाएगा आधा 5.4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी पॉइंट से हम यहाँ पर, यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इस वाली लाइन से। ठीक, फिर इसी तरह से इसका हाफ कर लेंगे, सेम ऐसा ही, और ऐसे इस पॉइंट को मिला देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा है 15 सेंटीमीटर ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, ये आपको जो है 15 सेंटीमीटर से ऊपर रखना होता है। तो 15 सेंटीमीटर को अगर हम फिर से स्केल ली थी, तो 15 सेंटीमीटर को अगर mm में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 25, तो आ जाएगा 0.6। तो ये हमने क्या किया, फिर से यहाँ से आप देखिए 0.6 पर हमने यहाँ पर ऐसे रखा है। ठीक है, फिर इधर से भी, फिर इस वाली लाइन को ऐसे मिला देंगे। ठीक, फिर अब क्या कहते हैं इसको, ये हमारा वुड का बना होता है, ये वुडन सिंबल है। ठीक, तो इसको बोलते हैं पर्लिन। ठीक है, पर्लिन का जो साइज होता है वो होता है आपका 15x8। अब 15x8 क्या है, 15 जो है हमारा इतना रहेगा, ये ऊंचाई इसकी, और 8 जो है इसकी ये चौड़ाई रहेगी। क्लियर, तो 15 को अगर हम चेंज करेंगे तो 0.6 आता है। ऐसे ही अगर 8 को चेंज करेंगे 25 से इसके लिए थी, तो यह आ जाएगा 0.32। तो 0.32 यहीं से हम मान लेंगे, ये 0.32 मतलब 3 से कुछ ज़्यादा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम तीनों ही लगा देंगे। ठीक, फिर अब क्या करना है, इसके ऊपर ही हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन। ठीक, तो अगर हम इसके ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी। ठीक, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके अलावा क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं रिज कवर, इस पॉइंट को बोलेंगे रिज कवर। ये रखा जाता है आपका 5 का, तो 5 का हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, 5 mm का, 5 mm का हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक, 5 mm को ड्रॉ करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक, इसको से मिला देंगे, ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे से मिल जाएंगे। क्लियर, तो मिला देते हैं, ये मिल गया। फिर इसी तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। ये भी हमारा इसे मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका जो साइज होता है, इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे आपका क्लिट। क्लिट जो होता है हमारा पर्लिन के ठीक नीचे लगा होता है। ठीक है, पर्लिन के ठीक नीचे, और ये थोड़ा सा अंदर तक लगा होता है इसके। ठीक है, ट्रायंगल शेप में। तो ऐसे ही सभी में हम प्रोवाइड कर लेंगे। ओके, ये होता है अपना पर्लिन। पर्लिन का साइज आपको बता दिया 15x8 का होता है। इसी तरह आपका ये होता है क्लिट, इसको बोलते हैं क्लिट। ये क्या होता है, पर्लिन के ठीक नीचे प्रोवाइड किया जाता है इसके सपोर्ट्स के लिए। ठीक, इसको बोलते हैं क्लिट।
इसको बोलते हैं क्लिट। ठीक है, फिर देखो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर हम बोल्ट दे देते हैं। ठीक है, बोल्ट लगा देते हैं इसको ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर और यहाँ तक, सेम इसी तरह से हम यहाँ भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, इसको भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। इसको भी हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और सेम इसी तरह यहाँ भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बोल्ट लगा देंगे। ये हमने क्या लगा दिया, बोल्ट लगा देंगे यहाँ पर भी। ठीक, यहाँ पर इसको थोड़ा सा वहाँ से नहीं, यहाँ से थोड़ा हम और इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ तक बीम तक आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ पर बोल्ट देंगे, इसी तरह से इसको भी इंक्रीज करेंगे और बीम के बाहर तक लाएंगे थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर बोल्ट दे देंगे एक, यहाँ पर इसको बोलते हैं बोल्ट। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जितनी हमारी ये थी, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग यानी 3 mm का ऊपर भी खींच देंगे। ठीक है, तो 3 mm यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे और इसके पैरेलल में ही एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया अपना 3 mm। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे और एक। ओके, तो अब देखो क्या करना है। इसके बाद में हमारा ये लाइन खींच गई थी। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं क्लिट। ठीक है, क्लिट डाल दिए थे। क्लिट के बाद में क्या होगा, ये आपका है बैटन। ठीक, बैटन कितना होता है, बैटन का साइज़ देख लीजिए एक बार। बैटन का जो साइज होता है, सो इसको बोलते हैं बैटन्स। ठीक है, बैटन्स का साइज देख लीजिए। बैटन्स का जो साइज होता है वो 40 × 50 होता है। ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखो 40 × 50 को क्या करेंगे, हम स्केल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 40 × 50 का स्केल अगर 1:25 का ले लेंगे तो ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो हम रेशियो लेंगे वो हम रेशियो लेंगे 100 का। ठीक है, 1:100 का। तो अगर 1:100 का लेंगे, ठीक है, 1:100 का, तो जो आपका ये 50 वाला है वो ये रहेगा। ठीक है, ये जो आपका है ये वाला पोर्शन, इसकी ऊंचाई जो है 50 की रहेगी। तो आपका 50 / 100 ये हो जाएगा आपका 1 का। ठीक, तो यहाँ से ये जो है हमारा कितना का बनेंगे, 0.5 का। ठीक है, तो ये 0.5 हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब 40 को क्या करेंगे हम, 40 / 100, तो ये आ जाएगा आपका 0.4। मीन्स यहाँ से ये लाइन हम जो खींचेंगे 0.4 की हो जाएगी। ठीक, फिर इसको खींचने के बाद में क्या करेंगे, इसके ऊपर, ठीक है, इस बैटन्स के ऊपर में ही ये जो 40 × 50 सेंटीमीटर का था, इसी के ऊपर हम 0.2 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यानी 2 mm की। ठीक, 0.2 सेंटीमीटर या 2 mm की यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम इस तरह भी इधर भी हम क्या करेंगे, इस साइड पर भी हम वही करेंगे। ठीक है, यहाँ भी पॉइंट लगा लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा था बैटन का साइज़ बता दिया। अब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हम 2 mm ले लेंगे। ठीक है, 2 mm इधर भी और इधर भी, दोनों का हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल में MD से सेट करके और फिर हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। एज वेल एज हम इधर राइट में भी सेम ऐसे ही कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अब लगाएंगे रिज कवर। ठीक है, रिज कवर देखो कैसे लगाते हैं। तो इसको क्या किया हमने, इसकी हेल्प से, ये सिक्का देख रहे हैं आप, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, इस पर रिज कवर बना दिया। ठीक है, अब ड्रॉ कर दिया। चलो हम इसका नाम भी लिख देते हैं। ये हो गया आपका रिज कवर। ठीक है,
ये हो गया आपका रिज कवर। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा ये है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं रिज कवर स्ट्रिप। ठीक है, रिज कवर स्ट्रिप लगा देते हैं। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा पूरा फाइनल हो चुका है। अब फाइनली हम इसकी ये डिस्टेंस दिखाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा ये जो बोल्ट लगाते हैं यहाँ पर 12 mm का बोल्ट लगाते हैं, ये भी लिख लेंगे 12 mm का बोल्ट। ठीक, अब ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं क्लियर कवर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोलेंगे क्लियर कवर, और इस कॉलम से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। तो इसको भी लिख देते हैं, ये हो गई हमारी इफेक्टिव स्पैन। और यहाँ इस सेंटर से इस वॉल के सेंटर तक, ठीक है, दोनों वॉल के सेंटर से सेंटर तक, ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी क्लियर कवर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्लियर कवर। अब जो इसका टोटल है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है आपकी, ये डिस्टेंस रख देंगे टोटल डिस्टेंस। ठीक है, बाहर आउटसाइड डिस्टेंस। ठीक, ये दोनों की आउटर डिस्टेंस। ठीक, इसको बोलेंगे यहाँ से इसके सेंटर से इस सेंटर के वॉल से, दोनों के सेंटर से, तो बोलेंगे क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन। ठीक है, और ये जो है हमारी इनर डिस्टेंस, ठीक है, ये कॉलम के ये वॉल का इनर डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। सो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी इसमें जो भी नाम दिए गए हैं ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।